बहुत आनंद है, आज बहुत आनंद है। जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। 9 महीने का हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। पूरी रात भर चलेंगे। हाँ, पूरी रात भर। पूजा पाठ भी हुआ आज। हाँ, पूजा पाठ भी हुआ और कल सुबह भी होगा। आनंद मना रहे हैं और हमेरा फल आज प्राप्त हुआ। हमेरी जो इतने दिन से धून, उनका अखंड दिवा और उनका हवन जो आज 70वां इधर पूरा हुआ, 71वां और कल 72वां चालू होगा और 108 हवन पूरा करेंगे उसके आरोग्य के खातिर। मिठाई भी बटेगी, जुलूस में सब कुछ होगा। ये तो 9 महीने से इंतजार कर रहे थे इसका और हर दिन हमारा हर संडे को इसके लिए प्रार्थना भी होती है, धुन भी होती है और भंडारा भी चलता है। वो सकुशल वापस लौट आई, उनकी हमें बहुत खुशी और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। जश्न कैसे मनेगा? यहाँ मिलियंस वापस आ गए, उनका जश्न दिवाली के जैसा जश्न मन रहा है इधर। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे जश्न हमने मनाया है। पूरी रात जग के हमने हवन किया है। उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। जश्न कैसे मनेगा? दिवाली जैसा बन रहा है। हमारे गांव में ये सुनीता बहन के लिए गांव में लौड़ो माता जी का मंदिर है। वो माता जी हमारी बहुत काम करती है। सुबह में आप संकल्प करो तो शाम को आपका काम हो जावे, ऐसा माता जी का प्रभाव है। तो हमने जिस दिन सुना कि बहन को एक तकलीफ है स्पेस स्टेशन में, तो हम सब कुटुंब वाले भाई है, पंडा भाई, सब ये गाँव के सरपंच, गाँव के डेलीगेट, ये सब ने हमने निश्चय किया कि भाई एक कुछ करना चाहिए आपको अपनी बेटी के लिए। तो हमने हाई स्कूल में इसके लिए प्रार्थना की। वहाँ से एक बड़ा जुलूस निकाल के माता जी के यहाँ आए और अखंड ज्योत चालू किया और वो अखंड ज्योत अभी तक चालू है। ये 9 महीने का समय हो गया। अब जब बहन वापस हेम खेम पृथ्वी पर आएगी तब तक ये ज्योत चालू रहेगी। उसके आने की खुशी में गांव, पूरा स्कूल में या सारी संस्थाओं में इतनी खुशी है कि भाई चलो हमारी बेटियां तीसरी बार भी हेम खेम पृथ्वी पर आ रही है। तो उसके लिए अपने हिसाब से मंदिर में भजन करते हैं, स्कूल में प्रे करते हैं कि भाई चलो वो आए और उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाए। और वो आने के बाद हमारा इच्छा है कि गांव के बगल क्या चौराहे पे ही वो टीवी लगा देवे और उसका जो लैंडिंग है वो पूरा गांव को साथ में बैठ के देखे और उसका हेम खेम लैंडिंग हो जाए। तो बाद में आतिशबाजी करके और गुलाल बुलाल उड़ा के पेंडे वेड़े बेच के सेलिब्रेशन करना है। सर आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम विशाल कुमार कांतिलाल पंचाल, इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। विशाल भाई, आप जानते होंगे कि आखिरकार 9 महीने से ज़्यादा समय से सुनीता विलियम्स स्पेस में थी, वापस आ रही है। कितनी खुशी है, क्या कहेंगे और कैसे सेलिब्रेट करेंगे? खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसके बारे में बात करने जाऊँ तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। ये प्राथमिक शाला में पहले भी 2 बार आई थी, तब इसी प्राथमिक शाला के इस मैदान में हमने उनका स्वागत किया था, उनके लिए सम्मान समारोह रखा था। तो अब जब तीसरी बार भी आएगी तो हम उनके लिए बहुत बढ़िया आयोजन करेंगे। अभी तो यह क्या है कि वो स्पेस में है, स्पेस से सही सलामत वापस आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। गांव के बच्चे, बूढ़े, सभी लोग प्रार्थना में जुटे हुए हैं। इसके लिए धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं अलग अलग अपनी तरह से आयोजन कर रही है। हमने कल जब वो स्पेस से 3:30 बजे रात को वापस आ जाएंगी, सही सलामत स्पेस पृथ्वी पर आ जाएगा, उसके बाद हम हमारे गांव में हाई स्कूल से लेके दौलो माता के मंदिर तक एक जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें एक ज्योत होगी, वो ज्योत को जब अखंड ज्योत जो जल रही है दौलो माता के मंदिर में, उसमें विसर्जित करेंगे। उसके बाद
उसके हमारे आनंद का अभिव्यक्ति करने के लिए हम बहुत बड़ी आतिशबाजी करेंगे, गुलाल और रंगों से होली का जैसा, दिवाली का जैसा हम आनंद मनाएंगे। सब इसके साथ सभी लोग अपना मुंह मीठा करेंगे, मिठाई खाएंगे और फिर ये आनंद सुनीता विलियम्स के यहाँ आने के आनंद में कई सारे और भी आयोजन होंगे, लेकिन अभी तक इतना आयोजन हमने रखा है। आज बच्चों ने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रार्थना की स्कूल में, बच्चे भी यहाँ पर जानते हैं और काफ़ी सारे बच्चे भी जो उनसे काफ़ी प्रेरित हैं, क्या कहेंगे? ये प्रेरणा का स्रोत है, सारी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये तो उसका गांव है, तो गांव के बच्चे तो उसके प्रेरित होंगे ही। सभी बच्चे चाहते हैं कि एक बार सुनीता विलियम्स से मिले, उनसे बातचीत करें। स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी कैरियर चुननी पड़ती है, ये सब भी बच्चे पूछना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जितनी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, हम बच्चों को देते हैं। इसके बाद भी बच्चों की उत्सुकता इतनी है कि जो सुनीता विलियम्स यहाँ आए तो ही उनकी उत्सुकता पूरी होगी। तो बच्चे उनसे मिलने के लिए आतुर है और इसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो सही सलामत वापस आए और हमारे गाँव में आए। सर, आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम पंडित किशोर भाई कन्हैयालाल है। मैं भाई, ये लाइब्रेरी है जो कितने साल पुरानी है और किसने इसका जो निर्माण करवाया था? लगभग 60 साल पुरानी ये लाइब्रेरी है। ये दीपक काका ने बनवाई थी, वो उनकी मदर की याद में। रंभा बहन निर्मला शंकर ये सुनीता बहन के दादी होते हैं। अच्छा, उनके द्वारा बनवाई गई। और इस लाइब्रेरी को लेकर बातचीत की जाए तो यहाँ पर जब सुनीता विलियम्स आई थी गांव में, तो क्या विजिट की थी यहाँ पर और कितनी पुरानी यादें हैं जो कुछ भी आपको याद हो जो आप साझा करना चाहते हो? विजिट तो नहीं की थी, यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ पब्लिक बहुत थी। 40,000 लोग थे पहली बार आए तब। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ था। और ये छोटी छोटी बातों में यहाँ तो लाते नहीं उनको, वो मुलाकात करके चले गए थे। लेकिन अब की बार आएंगे तब मैं पर्सनल इनको यहाँ लाइब्रेरी दिखाने के लिए लाऊंगा कि चलो बहन अपनी लाइब्रेरी देखो, ये जर्जरित हो गई है, अब सरकार कोई ग्रांट देती नहीं है,